क्वेश्चन बैंक है और ये क्वेश्चन बैंक लगभग यहाँ पे जो है ना 2 क्वेश्चन बैंक मेरे पास है। इसमें टोटल 17 साल का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा एग्जाम में पूछा है। झारखंड बोर्ड में कुल 17 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा है ना, उस क्वेश्चन को देखते हुए हम ये निष्कर्ष निकाले हैं कि कोई भी चैप्टर में मात्र 2 से 3 क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो उतना में से आपका 100 का 100% मिलेगा। जैसे बोर्ड या बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन देखो केवल 8 साल पूछा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखने वाले कि देखो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है। अगर हम काउंटिंग करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 साल पूछा है केवल यही क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे बात आता है इस बात का कि ये क्वेश्चन को हम लोग क्यों लिखे। देखो जो है ना, अब हम लोग जो एग्जाम लिखने वाले हैं उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं। अब हम कोई भी चैप्टर को उतना क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे जितना क्वेश्चन बुक में दिया रहता है। अब हमको केवल वही क्वेश्चन को बनाना है जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं। अगर हम पूरा बनाते रहेंगे ना तो पता चलेगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छा से नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ये कोशिश करना है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा वही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और ये क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या में मात्र 3 क्वेश्चन को पढ़ना है और वही 3 क्वेश्चन से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। ये गारंटी है। गारंटी क्यों है इस बात को समझते हैं। देखो अभी तक जो है ना टोटल हम अगर बोले तो 17 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। कितना साल का? 17 साल का। ये टोटल जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 17 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए आज जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब को देखते हुए जो है ना ये निष्कर्ष निकला है कि केवल 3 तरह का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछ रहा है और वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो हम लोग उसी 3 तरह के क्वेश्चन को आज पढ़ने वाले हैं, ठीक। क्योंकि अब वो समय खत्म हो गया कि हम सब क्वेश्चन बनाए। अब हम वही क्वेश्चन को बनाएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना ये क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये बात को समझते हैं। देखो यहाँ पे केवल और केवल क्या करेगा उसको समझो। क्वेश्चन यही रहेगा। यहाँ पे जहां तुमको 6 दिख रहा है ना, हो सकता है कि 7 लिख दे। जहां पे √2 दिख रहा है हो सकता है वहां √3 लिख दे। अगर मान के चलो इस क्वेश्चन को हम बनाना सीख जाए तो बोलो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बोलो हम बना लेंगे नहीं बना लेंगे। सेम इसी तरह का क्वेश्चन सब पूछा है। केवल 6 जगह 5 लिखा हुआ है, √2 जगह √3 लिखा हुआ है, या तो 6 हटा दिया केवल √2 लिखा हुआ है। कभी क्या करा 2 √2 लिख दिया है। तो सब एक ही टाइप से क्वेश्चन बनता है और उसी टाइप को देखते हुए जो ना केवल देखो कितना साल पूछा है क्वेश्चन, 8 साल। अब देखो यहाँ पे करना क्या है ये बात को समझो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि रूट वाला संख्या अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? सिद्ध करके। तो ये बात ख्याल रखना कि जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन अगर इसको सिद्ध कैसे करते हैं तो यहाँ पे जो है ना उसका हम अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे? अपोजिट। जैसे तुम लोग को हम पहले भी बताए होंगे, जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए ये है क्या? मार्कर। लेकिन इसको हम मार्कर नहीं मानते हैं, इसको हम पेंसिल मानते हैं। क्या मानते हैं? पेंसिल मानते हैं। अब इसको जो है ना हम कॉपी में लिख के देखेंगे। हम माने क्या? पेंसिल। एक्चुअल में है क्या? मार्कर। लेकिन हम मान क्या लिए हैं? पेंसिल। अब हम पेंसिल मान तो लिए हैं, अब इसको जब हम कॉपी में लिखेंगे तो पेंसिल से, जब इसको पेंसिल माने तो इरेजर से मिटना चाहिए। अब लिखने के बाद जो है ना जब साफ हम करने गए इरेजर से तो वहां पे मिटता ही नहीं। तो हमको लग गया ना कि हम भले ही इसको पेंसिल माने हैं लेकिन एक्चुअल में पेंसिल नहीं है, क्योंकि ये मिट नहीं रहा है। अगर मिट जाता तब हम बोल सकते हैं कि पेंसिल है कि नहीं। तो उसी तरह से अगर इसको हम पेंसिल माने तो क्या ये पेंसिल हो गया? नहीं। जब ये पेंसिल का गुणधर्म को फॉलो नहीं किया तो हम बोलेंगे ये पेंसिल नहीं, क्या है? मार्कर है। क्या है? मार्कर है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को अगर हमको सिद्ध करना है अपरिमेय तो हम उल्टा मानेंगे और मानेंगे क्या? परिमेय। क्या मानेंगे? परिमेय। तो सबसे पहले लैंग्वेज के साथ जो है ना देखते जाइए किस तरह से लिखना है और ज्यादा कट पुट नहीं करना। जितना साफ लिखोगे ना, एक वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि क्या क्या बातों को ध्यान रखा जाता है एग्जाम लिखते समय, ठीक। देखो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले लिखेंगे माना कि। क्या लिखेंगे? माना कि 6 + √2। 6 + √2
कैसा संख्या है? एक परिमेय संख्या। देखो यहाँ पे सीधा परिमेय करना, लेकिन हम अपोजिट मानेंगे तो लिखेंगे माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक। अब तुम जानती हो जो परिमेय संख्या होता है ना, उसका जो डिफिनेशन होता है उसको बोलते हैं कि जिसको हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं ना, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो बोलो इसके इक्वल टू हम p बाय q लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इक्वल टू p बाय q लिख सकते हैं। यही बात ध्यान रखना। मान के चलो इस क्वेश्चन में 6 प्लस रूट 2 नहीं रहता, अगर मान के चलो यहाँ पे रहता 3 रूट 2, तो हम क्या लिखते? यहाँ पे केवल 3 रूट 2 लिखते, है कि नहीं? कुछ नहीं चेंज करना, बस खाली बनाने का तरीका समझना है। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी बोल दे, वहां पे थोड़ा सा तुम समझ सकती हो कि किस तरह से चेंज करना है। ठीक। अब यहाँ पे देखो, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? p बाय q में तो 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? p बाय q। अब यहाँ पे अगर पूछे p और q क्या है, तो p और q पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे जहां p और q पूर्णांक संख्या है। कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के पास 0 नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले बात आता है कि पूर्णांक संख्या है क्या। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है ना जो माइनस में होगा या प्लस में होगा। जैसे -3, -2, -1, इधर भी जाएगा, इधर 0, 1, 2, ये सब कैसा संख्या? पूर्णांक संख्या। मतलब -5 भी पूर्णांक संख्या, उधर 3 भी आएगा तो 3 भी पूर्णांक संख्या। इस तरह का जो नंबर होता है उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। मतलब p के पास कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकता है, -2 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक, कोई दिक्कत? आप यहाँ पे इसके बाद क्या समझना वो समझो। इसके बाद ये समझना है कि यहाँ पे जो रूट वाला नंबर होगा, कभी भी क्वेश्चन देगा ना तो उसमें एक रूट वाला नंबर होगा। जो रूट वाला नंबर होगा ना उसको सिंगल करना है, उसको अकेले रखना है। अब उसके साथ जो भी होगा, उसको साइड कर देना है। साइड किधर करोगी? तो इक्वल टू के उधर लेके जाओगी। जैसे मान के चलो अगर 3 रूट 2 रहता तो ये 3 को साइड करते और यहाँ पे इंटू में उधर डिवाइड में चला जाता। कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो 6 है तो 6 को हटाएंगे, यहाँ पे अगर 3 रहता तो 3 को हटाते। जिस तरह से उसके साथ रूट वाला के साथ जो भी नंबर है ना उसको हटाते हैं। और तुम लोग सब जानती है इक्वल टू का अगर इधर आता है प्लस वाला तो माइनस बनता है, माइनस वाला प्लस बनता है, इनटू वाला क्या बनता है? डिवाइड, और डिवाइड में रहता क्या बनता है? इनटू। देखो यहाँ पे ये जो 6 है ना और ये रूट दोनों के बीच में क्या चीज का साइन है? ये 6 उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6। तो क्या लिखेंगे? रूट 2 बराबर p बाय q और माइनस में 6। ठीक, मान के चलो ये 6 यहाँ पे नहीं रहता, ये 6 2 के पास रहता, ऐसे रहता 6 रूट 2। तब बोलो 6 रूट 2 ये 6 इंटू में है कि प्लस में है? इंटू में। और ये दोनों के बीच में इंटू का साइन है तो यहाँ p बाय q होता, बोलो इंटू से जाता तो डिवाइड में जाता, और डिवाइड में तो क्या होता? बट्टा, यहाँ पे भेज देते। समझ गए? कोई दिक्कत? बस खाली नंबर को हटाने के लिए सीखना है। अब यहाँ पे ये तो समझ गए कि सर यहाँ से जो नंबर था रूट के अलावा वो हम हटा लिए। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे तुम जानती है रूट वाला जो नंबर होता है वो तुम लोग पहले भी सिद्ध किए कि रूट 2 कैसा संख्या है। तो ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रूट 2 कैसा संख्या है, तो बोलो परिमेय है कि अपरिमेय है? हम लोग सदियों से जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं। और बोलो ये कैसा संख्या है? इस संख्या को अगर तुम पहचानना चाहते हो तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो जो तुमको मान। अगर मान के चलो p का वैल्यू को क्या रखना चाहते हो? बोलो जो p बट्टा q माइनस 6, p के पास क्या रखना चाहते हैं? अपने से कुछ बोलो, कोई भी नंबर, खाली पूर्णांक संख्या बोलना। 5, चलो 5 हो गया। और मान के चलो q के पास कुछ रखो, मान 10 हो गया। या तो मान के चलो यहाँ 15 कर दो, यहाँ 5 कर दो, ताकि कटेगा ना तो ज्यादा अच्छा सॉल्व करने में लगेगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? -6। अब यहाँ पे तुम देखेंगे ना तो 5 से काटेगा 15, कितना बार में? 3 बार में। 3 - 6, 3 में -6 कितना बचा? -3। अब कुछ नहीं तो 1 है। देखो p और बट्टा q ये पूर्णांक संख्या दोनों है कि नहीं? ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या p बाय q के रूप में लिख देते। बोलो ये कैसा संख्या है?
परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इसको P बटा Q के रूप में लिख देते वो परिमेय संख्या है कि नहीं। या तो तुम मान के चलो इसी तरह से तुम लिखेगी, अगर मान के चलो इस तरह है 2/7 - 3, इसको भिन्न का घटाव निकालोगी तब कोई ना कोई इस तरह से रूप आएगा। अरे कुछ तो आएगा ना, चाहे -3/7 है, कुछ तो आएगा ना। तो देखो ये P/Q के रूप में है कि नहीं, और दोनों के पास पूर्णांक संख्या है कि नहीं। तब बोलो ये जो संख्या वो कैसा संख्या, अपरिमेय की परिमेय, परिमेय संख्या है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ √2 एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। अब तुम बताओ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, दोनों एक नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू क्या, अपरिमेय संख्या। समझ गए, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। आप लिख सकते हो अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए क्या पूछा था, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। कैसे संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मेरा बात समझ गए। अरे जब जैसे मान के चलो हम इससे लिख दिए 9 मीटर, तो बोले ना कि अपरिमेय मतलब पेंसिल नहीं मार्कर है। तो उसी तरह से हम देखे कि ये जो दोनों बराबर नहीं हो सकता, तो जो हम माने थे वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। इसीलिए बोल सकते हैं कि हमारी मान्यता या हमारी कल्पना या हमारी सोच क्या है, गलत है। इसीलिए ये परिमेय संख्या ना होकर के क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बोलो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इतना बनाने में कोई दिक्कत। और इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, इस बार का जो मॉडल सेट है उसमें भी तुम लोग देखिए इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो क्लास चल रहा है उस क्लास का नाम है टॉपर बैच। क्या नाम है, टॉपर बैच। और ये टॉपर बैच का आज डे कौन है, 4। ये 4 क्लास हो चुका है। अब जो है ना हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं इस बात को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना टोटल हम लोग का जितना भी चैप्टर होगा वो सभी चैप्टर का इसी तरह का जो क्वेश्चन बैंक में जो हर साल पूछ रहा है, अब हमको सब क्वेश्चन नहीं बनाना है, केवल उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है सभी चैप्टर में। ऐसा नहीं कि केवल ये चैप्टर में, सभी चैप्टर में हमको वही क्वेश्चन को बनाना है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। और हर चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही पढ़ना है। उतना क्वेश्चन पढ़ के तुम लगभग जो है ना मैथ में 95% तुम यही क्वेश्चन आएगा, 95%। 5% क्वेश्चन जो है ना थोड़ा बहुत चेंज करता है, वो तुम लोग अब इतना प्रैक्टिस करने के बाद अपने आ जाएगा। समझ गए। याद रखना कि अगर 100 में 100 लाना है तो अब वही क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। समझ गए। तो यहाँ पे ये बात याद रखना। दूसरा बात याद रखना कि इस तरह से हर एक चैप्टर का आएगा, ऐसा नहीं कि केवल ये चैप्टर का, जितना चैप्टर है उतना क्लास लगेगा। लगभग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद क्या होगा कि जो क्वेश्चन इसके अलावा बच जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो बार बार पूछ रहा है उसके अलावा जो क्वेश्चन बच जाता है, और देख रही हो कि जिस तरह का मॉडल सेट में दिया है उस पैटर्न पे भी 1-2 क्लास चलेगा। समझ गए। तो यहाँ पे जो है ना अगर 15-20 क्लास अगर तुम मेरे साथ रहती हो ना तो लगभग तुम याद रखना कि ये टॉप कराने वाला क्लास होगा। इसीलिए इस क्लास का नाम क्या रखा गया है, टॉपर बैच। और इस क्लास के साथ और कई लोगों को तुम जोड़ने का प्रयास करो, ताकि जिससे मान के चलो जो हो सके कि इस वीडियो से मैथ में बहुत डर लगता है वो भी बहुत कम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एक अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन तो समझ गया। अगला क्वेश्चन क्या है ये बात समझो। और दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो भी लगभग 7 से 8 साल पूछा है और उसी तरह क्वेश्चन पूछता है। अब सोचो एग्जाम जो है ना लगभग जो है ना कितना साल होता है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, मात्र 2 से 3 टाइप का, है कि नहीं। लेकिन क्या तुम जब चैप्टर पढ़ी थी तो क्या 3 ही क्वेश्चन बनाना था? क्वेश्चन तो भरमार था, जितना तुम बना सकती हो। एनसीईआरटी बनाओ, साइड बुक रखो, है कि नहीं। अरिहंत से लोग बनाते हैं,
केसीसी ना बनाता तो कई तरह का बुक लोग बनाता है। और सभी का निचोड़ है कि क्वेश्चन जो है ना वही पूछता है जो हर साल पूछ रहा है। तो हम लोग वही क्वेश्चन को बनाएंगे जो हर साल पूछ रहे हैं। ठीक, देखो अब दूसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। HCF और LCM ज्ञात करें। आइए कब का पूछा है, ये अगर डेट का चर्चा करें तो देखो 2010 कब पूछा है, 2010। देखो डेट कब कब है, 2010, 2011, 2012, 2016, 2019, 2020, 2023, 2024। देखो कितना साल पूछा है, टोटल कितना साल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 साल पूछा है कि नहीं। अब तुम बोलेगे सर यही क्वेश्चन में 8 साल पूछा है, नहीं, ये डिजिट खाली चेंज किया। जहां 26 है वहां 20 लिखा है, जहां 91 है वहां 24 लिखा है, मतलब खाली ये डिजिट चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं। तो क्या डिजिट से हमको क्या क्वेश्चन बदल गया, नहीं, क्वेश्चन यही है। क्या बदला इसमें, कुछ नहीं बदला है। तो यही क्वेश्चन जो है ना देखो 8 साल पूछा। तो हम कहे के लिए ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, अगर ये क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लिए, बोलो और पढ़ने की जरूरत है नहीं। बहुत कम पढ़ करके बहुत अच्छा नंबर लाने का एक यही तरीका है। तो देखो इसको कैसे बनाना है, और इसमें देखो क्या चेंज करता है सुपरपोजिशन में। एक तो डिजिट चेंज करता है, 26 जगह लिख दिया 30, 91 जगह लिख दिया 20। और दूसरा क्या चेंज करता है, हो सकता है कि यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है, HCF और LCM निकालो। कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा तो LCM निकालना रहता है, और कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें HCF निकालना रहता है। तो हम अगर दोनों सीख जाएंगे तो कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये क्वेश्चन तुम लोग जानती मॉडल सेट में भी दिया, इस बार दिया कि नहीं दिया, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। हो सकता है कि जहां पे 2 नंबर वहां पे 3 नंबर दे दे, अरे 26 है 91 है और कोई नंबर दे दे। तो अगर हम बनाना सीख जाएंगे तो कोई तरह का दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे जो है ना किस तरह से बनेगा ये बात समझो। यहाँ पे जो है ना सबसे पहले एक शब्द देखो लिखा हुआ है अभाज्य, क्या लिखा हुआ है, अभाज्य। और दूसरा गुणनखंड, क्या है, गुणनखंड। देखो अभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य, और दूसरा गुणनखंड, जिसको प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टर बोलते हैं ना, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या होता है। अब देखो अभाज्य क्या होता है, वैसी संख्या जो खुद से और 1 से कटता है, वैसी संख्या जो खुद से और 1 से कटता है, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और गुणनखंडन मतलब क्या होता है, गुना के रूप में खंड करना, खंड मतलब टुकड़ा। जैसे 24 है 24, इसको अभाज्य संख्या के रूप में टुकड़ा करो। तो ऐसा नहीं कि 6 गुने 4 24, टुकड़ा तो हो गया 2 टुकड़ा सर, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में टुकड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि 6 जो है ना अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे अगर 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर टुकड़ा करना चाहते हैं ना, तो देखो अभाज्य संख्या से भागा देना होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 1 और खुद से कटता है, कितना बार में कटेगा, 12 बार में। 2 से फिर 6 बार में, 2 से कितना बार में, 3 बार में, 3 से 1 बार में। इसका टुकड़ा देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे जो देखो टुकड़ा 4 टुकड़ा हुआ है ना, वो सभी संख्या अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या, और गुणनखंड मतलब गुना के रूप में खंड करना, अर्थात गुना के रूप में टुकड़ा करना। देखो मित्र समझा इसीलिए रहे ना क्योंकि 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना है, और 3 क्वेश्चन को तुम अगर अच्छा से समझ गई तब बोलो सब नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है।
ठीक, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कमजोर छात्र भी बहुत बेहतर तरीका से समझ जाए, है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि आवाज गुणनखंड लोग नहीं समझता है, लेकिन एक कमजोर छात्र अगर वीडियो देखेगा ना तो उसको भी समझ में आ जाए, इस पर्पस से जो है ना हम इतना समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये तो समझ गए कि सर आवाज गुणनखंड क्या होता है, तो पहले इसका आवाज गुणनखंड करेंगे। अब देखो 26 है और यहाँ क्या है 91, अब दोनों का आवाज गुणनखंड करो। 26 दो का टेबल में आते हैं कितना बार में, 13 बार में। अब 13 तो ऐसा संख्या जो केकरो से नहीं कटता है, तो 13 से कटेगा कितना बार में, एक बार में। उसी तरह से 91 7 का टेबल से आएगा कितना बार में, 13 बार में। अब फिर से 13 का टेबल में आएगा कितना बार में, एक बार में। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो 26 का देखो अगर आवाज गुणनखंड किए तो क्या आ गया, 26 बराबर क्या 2 into 13 और 91 का क्या हो जाएगा 7 into 30। ठीक, अब यहाँ पे देखो HCF अगर लिखना है, HCF क्या लिखना है, HCF और लिखना है LCM, ये दोनों लिखना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है कि HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो HCF किसको बोलते हैं ये समझो पहले। HCF बोलते हैं कि जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको HCF बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, HCF। जैसे मान के चलो, अगर मान के चलो 3 वाला रहता, अगर मान के चलो ऐसे रहता 2 into 2 into 3 4 नहीं 5 into 7 into 3 into 3 into 3 यहाँ पे रहता, ठीक। और यहाँ पे रखता 6 into 6 नहीं 3 into 5 into 7 ऐसे रहता। तो देखो यहाँ पे जो है ना, और एक मान के चलो एक और 3 रहता, इधर भी एक और 3 बढ़ा दो, अब ये 3 रहता, ठीक। अब इसमें जो है ना, इसमें देखो पहले HCF क्या होता है कि जो कॉमन मिलता है, जो कॉमन मिलता है, हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, कॉमन मतलब जो सब में हो, कॉमन मतलब सब में हो, और गुणनखंड मतलब समझती हो कि गुना के रूप में खंड हुआ है, वो सब में होना चाहिए, वो सब में होना चाहिए। अब यहाँ पे तुम देखेंगे ना तो इसमें देखो ये 13 देखो और ये 13 देखो, दोनों में है कि नहीं है। इसके अलावा और कोई कॉमन नंबर है नहीं है, तो इसका HCF जो होगा ना वो कितना हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा 30। लेकिन अगर इसका हम HCF निकालना चाहते हैं, इसका HCF निकालेंगे तो देखो कॉमन क्या क्या है, देखो 3 3 3 3 एक कॉमन मिल गया, और कोई नंबर दिख रहा है, जी सर दिख रहा है, एक और 3, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो एक और 3 लेंगे। अब ऐसा कभी मत सोचना कि सर एक और 3 देखिए, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ, अरे ये दोनों तो काउंट हो चुका है। इसके अलावा बचता है तीनों में तब मिलाना है। अब इसके अलावा जो है ना, अगर मान के चलो 7 अगर मिलाना तो पहला में है, इसमें 7 है नहीं, कॉमन सबसे आना चाहिए। अगर 3 नंबर दिया तो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, 4 दिया है तो चारों में कॉमन मिलना चाहिए, और 2 दिया तो 2 ही में कॉमन खोजेंगे। ये हो गया मेरा HCF। अब दूसरा निकालना है LCM। क्या निकालना है, LCM। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तुम लोग पढ़ी HCF फिर LCM निकालना है, तुम लोग जानती LCM ऐसा भी बनता है, यहाँ 26 लिखे, यहाँ 91 लिखे और यहाँ से LCM बनाना शुरू कर दे, नहीं देगा नंबर। क्योंकि यहाँ पे पहले बोल दिया कि जो विधि का प्रयोग करना वो अभाज्य गुणनखंड विधि होना चाहिए, हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही करके बनाएंगे। ऐसा नहीं कि इसे बना के आएंगे हम बहुत खुश है सर नंबर आएगा कहीं नहीं, LCM सही बना के आए। अरे तुम क्या सही बनाई हो, जो तुमको पूछा वो बना के आई हो, नहीं बनाई हो, तो नंबर कहाँ से आएगा, नंबर उस तरीका से आएगा जो एग्जाम में तुमने मेथड का चर्चा किया है। इसीलिए फोकस ये मत रखो कि क्वेश्चन को हम सही बना दिए, अरे LCM बनाना था, HCF बनाना था, बच्चे से पढ़ रहे 3रा क्लास 4था क्लास से, तो क्या दिक्कत है बनाने में। लेकिन हमको उस तरह से बनाना है जिस मेथड का चर्चा किया गया है, ठीक। अब यहाँ तो ये समझ गए कि सर HCF कैसे निकलता है। अब देखो LCM कैसे निकलता है। LCM निकालने के लिए जो है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, जितना तरह का नंबर है, जितना तरह का नंबर है वो सभी नंबर को पहले लिखेंगे। और कितना तरह का नंबर दिख रहा है, देखो ये 2 दिख रहा है, जितना तरह का नंबर दिख रहा है 2 7 और 13, इसके अलावा और कोई नंबर दिख रहा है, देखो तो इसमें नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि 2 जो है ना ज्यादा बार किस लाइन में, अरे 2 तो एक ही जगह है ही नहीं, ज्यादा बार तो मिलेगा नहीं। 7 देखो ज्यादा बार ये लाइन में कि लाइन में,
सर ये लाइन में तो है ही नहीं, यही लाइन में खाली एक बार है। और 13 देखो किस लाइन में ज्यादा बार है? सर दोनों में एक बार है, तो एक ही बार लिखा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं, यहाँ पे एलसीएम, तो देखो यहाँ पे किस किस तरह का नंबर दिख रहा है? 2 3 5 7 ये नंबर दिख रहा है। अब देखो 2 किस लाइन में ज्यादा बार है? सर पहला लाइन में ज्यादा बार है, कितना बार है? 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 बार। सर 3 के किस में ज्यादा बार है? सर इसमें है ज्यादा बार, कितना बार है? 3 बार, तो 3 लिखेंगे, 3 बार। 5 किस में ज्यादा बार है? सर तो कहीं नहीं है सर, एक बार दोनों में, तो कहीं से लिख सकते हैं। 7 किस में ज्यादा बार है? तो सर एक बार है, तो एक लिख दिए, समझ गए। और सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 2 बार है तो मतलब 2 गुना 2, 3 बार है, 3 कितना बार लिखेंगे? 3 बार। 5 एक बार, 7 एक बार, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 182। कितना हो जाएगा? 182। हम लिखेंगे आता 26 और 91 का एलसीएम बराबर 182 तथा 26 और 91 का एचसीएफ बराबर 13। कोई दिक्कत? इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब लास्ट टाइप बचता है जो तीसरा टाइप है। लास्ट टाइप बचता है जो तीसरा टाइप है। कभी कभी जो है इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है, एक टाइप इसी में। देखो ये जो है ना, ये तीसरा टाइप नहीं, बस इसको क्या करते हैं सो समझो। देखो यहाँ पे तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ी होगी, एक फॉर्मूला पढ़ी होगी, और उसी फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछता है। अभी तुम देखिए कि 2 संख्या है, 2 संख्या है, उसका एचसीएफ कितना आया? देखो इसका एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ 13 आया, और एलसीएम कितना आया? 182 आया। अब देखो कभी कभी क्या चर्चा करता है कि इसमें क्या करता है कि 4 हो गया, देखो एक एचसीएफ दिया हुआ, एक पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, एक एचसीएफ और एक एलसीएम है, ये 4 टोटल संख्या यहाँ पे। इसमें चारों में से एक गायब कर देगा, या तो पहली संख्या गायब कर देगा, या तो दूसरी संख्या गायब कर देगा, या तो एचसीएफ को गायब कर देगा, या तो एलसीएम को गायब, चारों में एक गायब कर देगा। और जिसको गायब करेगा उसी को बोलोगे निकाल के दिखा। जैसे मान के चलो बोल दिया, ऐसे लिख दिया 26 और 91 का एलसीएम 182 है, 26 और 91 का एलसीएम 182 है, तो एचसीएफ ज्ञात करो। डायग्राम में नहीं किया, भाज्य गुणनखंड विधि निकालना है, और इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला से बनाना है। या तो अगर मान के चलो लैंग्वेज में नहीं लिखेगा तो इस तरह से भी लिख सकता है 26 91 और ब्रैकेट में एचसीएफ कर देगा, एचसीएफ बराबर कर दिया कितना? 13, तो एलसीएम बराबर 12, ऐसे करके कर सकता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि 26 और 91 का एचसीएफ कितना दिया है? 13। अब देखो यहाँ पे जो है ना किस तरह से बनाना है सो समझो। देखो संख्या होता है, फॉर्मूला होता है पहली संख्या, क्या होता है? पहली संख्या गुना में क्या होता है? गुना दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। मान के चलो एचसीएफ निकालना रहेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा, तो यहाँ पे पहली संख्या देगा, दूसरी संख्या देगा और एलसीएम देगा। अगर मान के चलो एलसीएम निकालना रहेगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ देगा। अगर मान के चलो पहली संख्या निकालना रहेगा तो दूसरी संख्या एचसीएफ और एलसीएम देगा, इस तरह से देगा। ठीक, अब मान के चलो एचसीएफ निकालना है, ये निकालना है, तो पहली संख्या कितना है? 26 इंटू दूसरी संख्या कितना है? 91। एचसीएफ निकालना तो एचसीएफ के पास क्या लिखेंगे? एचसीएफ, और यहाँ पे इंटू एलसीएम कितना है? 182। एचसीएफ निकालना 182 के यहाँ से भगाएगी, इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा? भागा में। तो क्या हो गया? एचसीएफ बराबर 26 गुने 91 बट्टा 182, काटेगी 13 दूनी 26, इसको काटेगी 13 एकम 13, काट के कितना बचा? 5, और 13 चौके 52, फिर यहाँ से काटेगी 2 सत्ते 14, 7 से काटेगी 91 13 बार में। बोलो एचसीएफ कितना है? 13, और यहाँ में कितना है? 13। समझ गए? कहने मतलब क्या है, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछता है। और ये फॉर्मूला रखना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, और ये कब लगाना है? जब 4 में से 3 दिया रहेगा। अगर पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, एलसीएम दिया है, तो यही फॉर्मूला से एचसीएफ निकालेंगे। एक कोई गायब करेगा चारों में, यही फॉर्मूला लगाना और निकाल लेना, कोई दिक्कत? अब लास्ट क्वेश्चन बचता है कि सिद्ध कीजिए कि √2
एक अपरिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन आता है? सिद्ध कीजिए कि √2 कैसा संख्या है? सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √2 एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन देखेंगे ना तो देखो कितना बार पूछा है, 10, 11, 16 3 साल पूछा है। 10, 11, 16 और 20 2010, 2011, 2016 और 2020 ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 4 साल पूछा है। इसके अलावा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं पूछा है, यही 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक पहला जो सिद्ध करने वाला था, दूसरा तो HCF LCM बनाने वाला था, तीसरा ये। 3 ही क्वेश्चन आज तक पूछा है 2009 से 2025 तक में, यही 3 क्वेश्चन पूछा। तो हम 2026 में तैयारी करें तो चौथा क्वेश्चन पूछे तैयारी करें, यही तीनों ना तैयारी करना है। समझ गए? अब यहाँ पे ये समझो कि ये 4 पूछा है। अब यहाँ पे केवल चेंज क्या करता है वो समझो। जहां पे √2 लिखा हुआ है ना, वहां √3 लिखता है, वहां √5 लिखता है। देखो पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन में अंतर है। उस पहला क्वेश्चन में तुम देख रहे थे रूट के साथ और कोई नंबर रहता है, रूट के साथ और कोई नंबर रहता है, लेकिन इसमें केवल देखिए खाली रूट ही वाला नंबर है कि नहीं? तो जब रूट के साथ और कोई नंबर आता था तो उसमें उसको हटाना पड़ता था, लेकिन इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, हटाएंगे क्या? है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा समझना है, उससे थोड़ा सा ये अच्छा से समझना, थोड़ा सा ये लंबा बनेगा। वो क्वेश्चन जो है ना वो 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा। ये क्वेश्चन जो है ना गारंटी 2 नंबर में नहीं पूछेगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग बनता है, ये 3 नंबर में पूछेगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो है ना फिर से वही रूल अपनाना है कि जो दिया है उसका हम लोग क्या मानेंगे? अपोजिट मानेंगे। लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब तुम जानती है जो परिमेय संख्या हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसीलिए √2 बराबर P/Q, जहां P और Q ऐसा संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 एवं P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखो सर यहाँ तो समझ गए सर पूर्णांक संख्या, लेकिन ये सहअभाज्य क्या है, को प्राइम क्या है? देखो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि वैसा बट्टा जिसका HCF 1 हो, मतलब वो कोई अब नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं 7 है और नीचे 8 है कि नहीं? अब देखो ये नंबर जो है ना कितनों से नहीं कटेगा, केवल और केवल किससे कटेगा? 1 से। 1 के अलावा किसी नंबर से नहीं कटने वाला है। लेकिन अगर हम इस बात को यहाँ पे ऐसे लिखे 6/8 तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा जो है ना ये 2 से कटता है। तो ये जब 1 के अलावा और किसी से भी कट जाता है तो उसको सहअभाज्य संख्या नहीं कहते। समझ गई? यहाँ पे ये जो है ना सहअभाज्य संख्या हो गया, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो ख्याल रखना यहाँ पे किसी भी तरह से अगर 1 के अलावा किसी से कट गया दोनों ऊपर और नीचे, तो समझ जाना कि जो हम मान रहे वो क्या है? गलत है। क्योंकि हम माने हैं कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q कैसा संख्या है? सहअभाज्य संख्या। तुम लोग ऐसे भी जानती हो कभी भी आंसर इस तरह से आता है ना 6/8 तो इस तरह से नहीं छोड़ती है, क्योंकि इसको काटती है और काटने का जो सिंपल रूप होता है उस तरह से छोड़ती है, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको काट करके हम छोटा करेंगे तो बात वही ना हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या रहना चाहिए। ठीक? तो यहाँ पे कभी भी ख्याल रखना कि जब 1 के अलावा किसी से कट गया तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारी धारणा है वो क्या है? गलत है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ये तो समझ गए सर कि 1 के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, इसी को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा? √2
Q बराबर P है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 क्यों का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। अब देखो √2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे समझो √2 Q का स्क्वायर करेंगे मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, √2Q गुना √2Q, यही ना लिखेंगे। अरे स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना। अब देखो √2 कितना हो जाएगा, √4 और Q इंटू Q का स्क्वायर, अब तो जानती है 4 बाहर निकल के क्या बन जाएगा 2, और इधर Q का स्क्वायर, ये क्या बन गया 2Q का स्क्वायर। तो ये बन गया 2Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, 2Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। आज इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 1। क्या मान लेंगे, 1। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, अगर और अच्छा से समझना है तो ये 2 को इधर भेजो और बोलो ये 2 यहाँ पे इंटू में इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे देखो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटा 2, ये होगा ना। अब देखो यहाँ पे जो है ना थोड़ा चर्चा करना है, यही समझना है हमें। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो ये खत्म, इतना तो समझ में आ गया। अगर यहाँ समझ गई सोच लो कि ये सिद्ध हो गया। अब इसको समझने के लिए जो है थोड़ा सा हम इधर चलते हैं, और इधर चलेगी ना तो देखो यहाँ पे तुम सबसे पहले समझो कि P के पास है क्या, P के पास कोई ना कोई पूर्णांक होगा। तो अपने से समझने के लिए कोई भी पूर्णांक ऐसा मान सकते जो 2 से कटता हो। अगर मान के चलो हम P के पास 4 रखे, P के पास कितना रखे 4, तो बोलो यहाँ पे P के पास 4 रखे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे बटा 2 करेंगे। अब बोलो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16 बटा में यहाँ कितना है 2। बोलो ये 2 16 को काटता है कि नहीं काटता है, और बोलो 2 जो है ना ये 4 को भी काटता है कि नहीं काटता है, काटता है ना। अब तुम जानती है 2 का पारा 16 पढ़े कितने बारी कटेगा 8 बारी, कितने बारी कटेगा 8 बारी। और 2 का पारा 4 करेंगे तो कितने बारी कटेगा 2 बारी। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 बटा 2 बराबर 8 और 4 बटा 2 बराबर 2, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको काटेंगे ऐसे, इसको काटेंगे तो उतना बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 और ऊपर में P स्क्वायर, मतलब 2 का टेबल में P स्क्वायर काटा है कितने बारी में Q स्क्वायर बारी, कितने बारी में Q स्क्वायर बारी। लेकिन यहाँ P और Q के पास नंबर नहीं दिए इसलिए P और Q लिखे। मानने के लिए हम तो यहाँ पे मान सकते हैं कि 16 है और यहाँ पे 2 या 4 का इसका 16 हुआ, काटे तो 8 बारी में कटा, इस तरह से मान सकते हैं ना। तो यहाँ पे तुम देख रही है कि ये जो 2 है ना, अगर P स्क्वायर को काट देता है, P स्क्वायर में तो देखो 4 का स्क्वायर तो 16 को काट दिया, तो बोलो P स्क्वायर को जब काटता है तो बोलो P को भी काटता है कि नहीं काटता है, काटता है ना। मतलब अगर इसका स्क्वायर को अगर काट दे रहा है, मतलब देखो 4 का स्क्वायर 16 को काट दे रहा है, तो क्या 4 को नहीं काटेगा, आराम से काटेगा। तो यहाँ पे तुम लिख सकती है कि 2 जो है ना P स्क्वायर को विभाजित करता है तथा 2 P को भी विभाजित करता है, ये बात देख सकती हो। यहाँ 2 किसको P स्क्वायर को विभाजित करता है तथा 2 P को भी विभाजित करेगा। आप देखो यहाँ पे एक नंबर लिखे थे 6/7 है कि नहीं। आप बोले थे कि ये आभास तभी होगा जब खाली 1 से कटेगा। तो मान के चलो एक नंबर ही 1 के अलावा 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो नीचे वाला भी कटना चाहिए ना 2 और 3 से। एक कटने से भी नहीं बोल सकते हाँ सर अभी बोले थे 1 से कटता था, 2 से कैसे कट रहा है P। अभी हम बोले ना P और Q खाली 1 से कटना चाहिए, सहाभास संख्या। तो अभी यहाँ पे P 2 से भी कट जा रहा है, अरे Q को भी तो चेक कर ले, तभी नहीं हम बोल सकते कि सहाभास संख्या नहीं हुआ। तो यहाँ पे P का तो खेला हो गया, P तो 2 से कट गया। हम बोले थे कि खाली 1 से कटना चाहिए, लेकिन P कितना से कट गया है 2 से कट गया है। अब बोलो P का खेला खत्म, तो P को हटा दो, P को हटा दो और P के पास अपने से कोई भी अलग पूर्णांक संख्या मान लो, अलग अपने से कोई भी सोचो, M P S P नहीं, P तो कट गया,
पी कोई भी मान सकते हो, यहाँ में कुछ भी मान सकते हो। तो लिखिए माना कि, माना, यहाँ पे बट्टा करके लिख दें, माना कि। तुम जो लिखेगी ना इसी के नीचे ऐसे लिखते जाओगे, मेरा हटने वाला नहीं इसीलिए ऊपर हम लिखे, ठीक। अब क्या मानोगी सो देखो, P बराबर क्या मानेगी, P बराबर, क्योंकि P तो अब खत्म हो गया काम P का। P बराबर कितना मानना है, तो देखो यहाँ पे जो नंबर रहेगा, यहाँ पे जो नंबर रहेगा, देखो यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे कितना आया है, 2 आया है। यहाँ पे √5 रहेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे √7 रहेगा, लॉक कर दे तू दरवाजा, यहाँ पे √7 रहेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। कोई दिक्कत? कहने का मतलब क्या है कि अगर √2 जगह √3 आएगा तो कुछ नहीं चेंज होगा, जहाँ पे 2 लिखा वहां पे 3 आएगा। √5 देगा तो यहाँ पे कितना रहेगा, 5। तो यहाँ पे 2 है तो मानेंगे P बराबर 2m। अगर 3 रहता तो P बराबर 3m और 5 रहता तो P बराबर 5m। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ 2 है तो P बराबर मानेंगे 2m। तो अब माने कि सर m नहीं मानेंगे, m पसंद नहीं है तो n मानो ना, है कि नहीं। कहने मतलब क्या कि वहां पे तेरा मर्जी तुम क्या मानना चाहती हो। P के पास कितना रखना है, 2m। अगर 3 रहता तो 3m, ये बात ख्याल रखना। अब देखो P बराबर 2m रखी तो लिखोगे ना P का मान, P का मान कहाँ रखोगी, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखोगी, समीकरण 1 क्या है, 2 q का स्क्वायर बराबर, देखो P के पास क्या रखना है, 2m। P के पास क्या रखना है, 2m। आप तो जानती है P का स्क्वायर है तो 2m का स्क्वायर होगा। अरे यहाँ P का स्क्वायर है तो P के पास 2m रखे तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा। आप तो जानती है यहाँ पे 2q का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और m का पावर 2 मतलब m स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो है ना याद रखना, इक्वल टू का साइन देगा तो ऊपर से ऊपर कटता है और ऊपर से ऊपर नहीं जानती कटता है, तो यहाँ पे भागा में गुना में जाएगा, भागा में बट्टा में आएगा, तो बोले इला 2 से इला 4 कटेगा ना, तो यहीं पे काट दे। 2 का टेबल में 4 कितना बारी में, 2 बारी। 2 का टेबल से 4 कितना बारी में, 2 बारी। अब यहाँ पे ये जो है ना 2 को यहाँ से हटाओगी तो यहाँ पे गुना में इधर क्या हो जाएगा, भागा में, मतलब m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटा में 2। बोलो जिस तरह से कल्पना तुम यहाँ पे कर रही थी उसी तरह से कल्पना तुम वहां पे नहीं कर सकती हो कि 2 जो है ना q स्क्वायर को विभाजित करता है कितना बारी में, m स्क्वायर के बाद। तो बोलो 2 जब q स्क्वायर को काट दे रहा है तो बोलो 2q को भी काटेगा नहीं काटेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, q के पास हम 8 मान लिए क्योंकि q के पास पूर्णांक संख्या मानना है और यहाँ पे 2 रहेगा, तो बोलो 2 8 स्क्वायर को काटते नहीं काटता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, बोलो काटते नहीं काटता है, काटता है। तो बोलो जब q स्क्वायर को काटता तो इसको नहीं काटेगा, को काटेगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखना है कि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए न तथा तो q को भी विभाजित करेगा। मेरा बात समझ गए? अब तुम अभी देखिए ना, अब यहाँ पे P और Q ऐसा नंबर है जो 1 के अलावा 2 से भी कट रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर में P था, नीचे में Q था, P के पास 6 रखे, नीचे में 8 रखे, और बोले दोनों 2 से कटा के नहीं कटा। तो जब इस तरह से कटने वाला नंबर आ जाता है ना तो हम बोलते कि वो तो सहाभाज्य संख्या नहीं है, सहाभाज्य संख्या नहीं है। तब बोलो यहाँ पे P और Q दोनों 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है ना। तब बोलो जो हम माने थे वो मान्यता मेरा सही है कि गलत है, गलत है। तब बोलो ये संख्या कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे क्या लिखेगी, P और Q दोनों 2 से विभाजित है, इसलिए यह सहाभाज्य अभाज्य संख्या है कि नहीं है, नहीं है।
और हम बोले थे ना कि पी और क्यू कैसा संख्या है, शाबाश संख्या। मेरा अपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही बात, पेन माने, पेन को पेंसिल माने, नहीं मीटा फिर बोल दिए नहीं पेने हैं, तो उसी तरह से लिखे ये शाबाश संख्या नहीं है। अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता या कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पे अब क्या चेंज करना है, क्वेश्चन में √2 जगह √3 लिखेगा, तो जहां जहां 2 दिख रहा है, √2 दिख रहा है, वहां √3 होगा। बोलो किसी भी तरह का एग्जाम में लग रहा है कि दूसरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का कोई मतलब बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग का ये काम है कि देखो वीडियो को जो है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, शेयर के साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हमें भी थोड़ा सा जो है ना इस मेहनत का परिणाम मिल सके, हमको भी लगे कि चलो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। जब हम तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोग का ये काम बनता है कि वीडियो को जितना हो सके स्टेटस हो या दूसरे ग्रुप में हो या दूसरे व्यक्ति के पास जो इस क्लास में है और जिसको इस वीडियो की जरूरत है उसके पास तुम लोग का काम है कि पहुंचाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए